नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया को एक ही वीडियो में आसान तरीके से समझेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको इसका पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वो 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम है, जो भारत के दरवाजे यानी सिंध पर खड़ा है। तो आज के इस डीप डाइव में हम महज एक युद्ध की तारीखें नहीं खंगालने वाले। सही बात है। हम उस क्यों और कैसे की परतों को उधेड़ेंगे जिसने इतिहास की पूरी धारा बदल दी। मतलब कैसे मध्य पूर्व के रेगिस्तानों की एक कबीलाई व्यवस्था दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक नेटवर्क से टकराई, और कैसे एक व्यापारिक महत्वाकांक्षा ने एक भीषण खूनी आक्रमण का रूप ले लिया। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले मैं एग्जाम्स के नजरिए से एक बहुत बेसिक लेकिन जरूरी चीज क्लियर कर दूं। इतिहास में हम जो ये बीसीई और सीई पढ़ते हैं, हाँ, ईसा पूर्व और ईसवी, हाँ, ईसा मसीह के जन्म को शून्य आधार मानकर समय की गिनती होती है। और 712 ईस्वी इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय इतिहास में यहीं से प्राचीन काल समाप्त माना जाता है। बिल्कुल। अज्ञात काल से 712 एडी तक प्राचीन भारत था, और यहीं से मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया की शुरुआत होती है, जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक चलता है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए। एकदम सही। तो इस पूरी घटना की बुनियाद को समझने के लिए हमें उस 17 साल के सेनापति से थोड़ा पीछे जाना होगा, उन रेगिस्तानों में जहां एक नई वैश्विक शक्ति जन्म ले रही थी। हाँ, और इसे समझने के लिए हमें धर्मों का एक तुलनात्मक आधार देखना होगा। देखो, अगर हम दुनिया की आबादी को देखें तो आज भी एक बड़ा हिस्सा 4 मुख्य वैचारिक ढांचों पर खड़ा है: सनातन, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम। ये लगभग 75% आबादी कवर करते हैं। अब सनातन धर्म को ही ले लीजिए। ये सदियों से बिना किसी एक निश्चित नियम पुस्तक के एक बेहद खुली और बहुदेववादी आस्था पर चल रहा था, जहां 33 कोटि प्रकार के देवता माने जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी ओर मध्य पूर्व के इलाके में एक अलग तरह का वैचारिक विकास हो रहा था। ईसाई धर्म ने बहुत पहले ही, मतलब आज से लगभग 3300 साल पहले, बाइबल के जरिए एक निश्चित नियम पुस्तक की नींव रख दी थी। सही बात है। और फिर आज से लगभग 1400 साल पहले 570 ईस्वी में मक्का में पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है, जहां से इस्लाम का उद्भव हुआ, जिसमें मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध और सख्त वैधानिक नियम प्रमुख हैं। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। अक्सर हम इतिहास को न सिर्फ धर्म के चश्मे से देखते हैं, लेकिन अगर हम उस वक्त के अरब समाज के भूगोल को समझें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। भूगोल का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, मतलब सोचिए एक ऐसा प्राय द्वीप जहां पीने का पानी और उपजाऊ जमीन नाम मात्र को थी। संसाधनों की इस भयंकर कमी ने वहां के लोगों को जिंदा रहने के लिए गुटों या कबीलों में बंटने पर मजबूर कर दिया। जो कबीला पानी का स्रोत पर कब्जा कर लेता, वही सबसे ताकतवर होता था। तो इस्लाम से पहले का जो अरब समाज था वो इसी कबीलाई संघर्ष पर टिका था ना? जी बिल्कुल। वो पूरी व्यवस्था कबीलाई और बहुदेववाद पर आधारित थी। हर कबीले का अपना एक अलग देवता होता था। उस समय मक्का एक बहुत बड़ा व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था, जहां काबा स्थित है। हाँ, और उस समय काबा में 360 मूर्तियां स्थापित थीं। इसका प्रबंधन कुरैश नाम के एक बहुत शक्तिशाली घराने के पास था, और वहां हजरे अस्वाद यानी एक पवित्र काले पत्थर की भी पूजा होती थी। अच्छा। हाँ, यानी वहां पहले से ही एक बहुत गहरी आस्था और एक मजबूत अर्थव्यवस्था स्थापित थी, जो तीर्थ यात्रियों के चढ़ावे और व्यापार पर चलती थी। और यहीं से टकराव शुरू होता है, क्योंकि जब 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म उसी कुरैश घराने में हुआ, और बाद में उन्होंने ये विचार रखा कि ईश्वर एक है और मूर्ति पूजा गलत है, तो ये सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं था। ये सीधे तौर पर मक्का के उस शक्तिशाली घराने की पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रहार था। बिल्कुल। यही वजह है कि मक्का में इस नई विचारधारा का भारी विरोध हुआ। ये पुरानी स्थापित सत्ता और एक नए धर्म के बीच का संघर्ष था। तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये हुआ कि 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को भारी विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। और एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इतिहास में इस प्रवास को हिजरत कहा जाता है। अच्छा, और यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत होती है? एकदम सही। इस्लामी कैलेंडर या हिजरी संवत की शुरुआत इसी 622 एडी से होती है।
मदीना में जाकर ही पहली बार इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गया। और फिर उसी शक्ति के बल पर उन्होंने मक्का को जीत लिया। हाँ, 629 और 30 एडी के आसपास मक्का पर सैन्य विजय प्राप्त की गई और 632 एडी में पैगंबर मोहम्मद के निधन तक इस्लाम का बहुत तेजी से प्रसार हुआ। लेकिन एक बात बताइए, 632 ईस्वी में पैगंबर के निधन के बाद क्या हुआ? सत्ता का हस्तांतरण हमेशा से मानव इतिहास का सबसे खूनी अध्याय रहा है। बिल्कुल रहा है। और यहीं से खलीफाओं का युग शुरू होता है और यहीं से वो राजनीतिक दरार भी पैदा होती है जिसका असर हम आज तक देखते हैं। आप सुन्नी और शिया के विभाजन की बात कर रहे हैं। जी हाँ। पैगंबर के बाद जो नेतृत्व था वो 4 प्रमुख खलीफाओं के हाथ में गया, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। शुरुआत के जो 2 थे, अबू बकर और उमर, वो बड़े सैन्य विस्तारक थे। तो ये एक ही धर्म के अंदर 2 गुट कैसे बन गए? देखिए, ये मूल रूप से कोई धार्मिक मतभेद नहीं था, ये पूरी तरह से उत्तराधिकार का राजनीतिक मुद्दा था। मतलब सत्ता किसे मिलेगी इस बात पर विवाद था। बिल्कुल। सुन्नी वो लोग थे जो मानते थे कि खलीफा उसे होना चाहिए जो सबसे योग्य हो, जैसे अबू बकर, और शिया वो थे जो पैगंबर के दामाद अली के समर्थक थे। अच्छा, यानी वो रक्त संबंध को प्राथमिकता देते थे। हाँ। तो इस शुरुआती उथल-पुथल के बाद सत्ता उमैयद वंश के हाथों में गई, जो 633 से 750 एडी तक चला, और उसके बाद अब्बासी वंश आया, जिनकी राजधानी बगदाद थी। और इसी उमैयद काल में बहुत ही आक्रामक विस्तारवाद शुरू हुआ, है ना? जी, यहाँ जिहाद को एक संगठित सैन्य अभियान की तरह इस्तेमाल किया गया, मूर्ति पूजकों के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान। और उन्होंने काफी बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया था। बहुत बड़े। स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, सीरिया और फारस, यानी आज का ईरान, सब उनके कब्जे में आ गया। उनकी सेनाएं यूरोप के अंदर तक घुसने लगी थी। लेकिन यूरोप में उनका ये रथ हमेशा के लिए नहीं चल पाया। 732 एडी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। इतिहास के छात्रों को यह युद्ध जरूर याद रखना चाहिए, टूर्स का युद्ध या बैटल ऑफ टूर्स। हाँ, जहां फ्रांस के सेना नायक चार्ल्स मार्टेल ने अरबों को हराया था। एकदम सही। इस हार ने पूरे यूरोप का इस्लामीकरण रोक दिया। अरबों को समझ आ गया कि यूरोप के ठंडे और दुर्गम इलाकों में और अंदर तक जाना अब मुमकिन नहीं है। 1 मिनट रुकिए। अगर वो यूरोप की तरफ जा रहे थे, स्पेन में लड़ रहे थे, तो फिर उन्होंने अचानक पूर्व की तरफ, मतलब भारत की तरफ आक्रामक रुख क्यों किया? यहाँ आकर सारा खेल धर्म से हटकर अर्थशास्त्र पर आ टिकता है। मतलब सारा खेल पैसे का था। बिल्कुल। अरबों का प्रारंभिक उद्देश्य भारत पर विजय प्राप्त करना या कोई इस्लामिक राज्य स्थापित करना नहीं था। असली लक्ष्य था सिल्क रूट या रेशम मार्ग पर एकाधिकार। ओहो, ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। हम अक्सर इसे विशुद्ध रूप से एक धार्मिक युद्ध मान लेते हैं। जी, लेकिन इसके पीछे की मशीनरी पूरी तरह से सप्लाई चेन की थी। अरब साम्राज्य चाहता था कि यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार होता है उसमें वे मिडलमैन यानी बिचौलिया बन जाएं, ताकि मुनाफा उनके हाथ में रहे। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस्लाम के आक्रमण से बहुत पहले ही व्यापार के जरिए इस्लाम भारत आ चुका था। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि केरल में मस्जिद बन चुकी थी। जी, 628 एडी में केरल में चेरामन जुमा मस्जिद बन गई थी। ये भारत की पहली मस्जिद है। शांतिपूर्ण व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। भारत से रेशम, कपास और मसाले निर्यात होते थे। और अरब से खजूर, जैतून का तेल और ऊंट आते थे। बिल्कुल। हालांकि 636 एडी में ठाणे के पास उन्होंने एक छोटा सा सैन्य प्रयास किया था जो असफल रहा, लेकिन मुख्य तौर पर व्यापार शांतिपूर्ण था। तो फिर ये शांतिपूर्ण व्यापार एक खूनी आक्रमण में कैसे बदल गया? इसके लिए हमें भारत की राजनीतिक स्थिति देखनी होगी। 647 एडी में उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और उनके बाद भारत में एक राजनीतिक शून्यता आ गई। हाँ, भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं बची। तो अरबों को ये एक कमजोर कड़ी नजर आई। जी, जब अरब व्यापारियों से भारत की अपार धन संपदा और इस राजनीतिक कमजोरी की खबर खलीफा तक पहुंची तो उसने 4 स्पष्ट फरमान जारी किए। वो 4 आदेश क्या थे? पहला, इस्लाम का प्रसार। दूसरा, धन की भारी लूट ताकि मध्य एशिया और यूरोप के युद्धों के लिए पैसा मिल सके। फंडिंग के लिए। बिल्कुल। तीसरा, मंदिरों का विध्वंस, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हार देने के लिए था। और चौथा, भारत में एक स्थायी इस्लामी साम्राज्य की स्थापना। लेकिन इतिहास गवाह है
कि किसी भी महायुद्ध को शुरू होने के लिए एक तात्कालिक कारण या एक ट्रिगर इवेंट चाहिए होता है। वो ट्रिगर क्या था? वो ट्रिगर सुलगा समुद्र में हुआ ये कि श्रीलंका के लाजा ने खलीफा को खुश करने के लिए जहाज़ों में भरकर भारी खजाना और 75 सुंदर स्त्रियां भेंट स्वरूप भेजी। ओके। जब ये जहाज सिंध के देवल तट से गुजर रहा था तो स्थानीय समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को लूट लिया। तो फिर खलीफा ने क्या किया? खलीफा ने तुरंत सिंध के शासक राजा दाहिर से, जो चच वंश के एक शक्तिशाली ब्राह्मण राजा थे, उनसे हर्जाने की मांग की कि तुम्हारे इलाके में लूट हुई है तो तुम भरपाई करो। हाँ, लेकिन राजा दाहिर ने कूटनीतिक रूप से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि उन समुद्री लुटेरों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए मैं हर्जाना नहीं दूंगा। और मुझे लगता है खलीफा तो बस इसी मौके की तलाश में था। बिल्कुल, इसे खलीफा ने एक सीधी चुनौती माना। 711 एडी में कुछ शुरुआती आक्रमण हुए जो विफल रहे। और फिर एंट्री होती है उस 17 साल के लड़के की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, मोहम्मद बिन कासिम। जी, 712 एडी में ईरान के क्रूर सूबेदार हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को इस भयानक अभियान के लिए चुना। उसकी सेना कितनी बड़ी थी? बहुत विशाल सेना थी। 6000 सीरियन घुड़सवार, 6000 लड़ाकू ऊंट, 3000 मालवाहक ऊंट, बाप रे, और भारी पत्थर फेंकने वाले यंत्र, कैटापुल्ट्स। जरा सोचिए, उस दौर में जब युद्ध तीर तलवारों और हाथियों से लड़े जा रहे थे, तब अचानक भारी भरकम पत्थर किले की दीवारों पर और सैनिकों के बीच गिरने लगे तो एक भारी मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा करता था। बिल्कुल। तो कासिम का रूट क्या रहा? वो कहाँ से घुसा भारत में? उसने खैबर दर्रे से प्रवेश किया। सबसे पहले उसने उसी देवल बंदरगाह पर हमला किया जहां जहाज लूटे गए थे, जहां उसने बहुत भयानक नरसंहार किया था, है ना? हाँ, बहुत क्रूर। देवल में 17 वर्ष से अधिक आयु के लगभग हर पुरुष को मौत के घाट उतार दिया गया। ये तो एक तरह का डर बिठाने वाला मैसेज था। बिल्कुल। इसके बाद वो नीरून की तरफ बढ़ा। वहां राजा दाहिर का पुत्र जयसिंह भाग गया, जिसने सेना का मनोबल और तोड़ दिया। फिर सीसम में जाटों ने पहले प्रतिरोध किया, लेकिन बाद में वो अरबों से मिल गए। और फिर वो ब्राह्मणावाद होता हुआ रावर के किले तक पहुंचा। जी, और 20 जून 712 एडी को रावर का युद्ध हुआ। ये एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था। राजा दाहिर खुद हाथी पर सवार होकर वीरता से लड़े, लेकिन अंततः उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। जी हाँ। उनके मरने के बाद उनकी पत्नी रानी लाड़ी ने किले की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। राजा दाहिर के 2 पुत्रियों परिमला और सूर्यमला को बंदी बनाकर खलीफा के पास भेज दिया गया। यहाँ मैं एक बहुत क्रिटिकल सवाल पूछना चाहती हूँ। राजा दाहिर के पास तो एक बहुत बड़ी सेना थी, हाथी थे, और वो अपनी इलाके में लड़ रहे थे, होम ग्राउंड एडवांटेज था। फिर कासिम इतनी आसानी से सिंध के अंदर तक घुसकर उन्हें हरा कैसे गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। इतिहासकार इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। हार के मुख्य रूप से 3 बड़े कारण थे। पहला था राजा की भयानक दूरदर्शिता का अभाव। वो कैसे? देखे, जब कासिम की सेना सीसम पहुंची थी तो उनके घोड़े और सैनिक बीमारी से ग्रस्त थे, वो बहुत कमजोर थे। तो राजा दाहिर ने हमला क्यों नहीं किया? वही तो, दाहिर ने अपनी सेना को किले में ही रखा और कासिम की सेना को स्वस्थ होने का पूरा वक्त दे दिया। अरे बाप रे, ये तो एक रणनीतिक आत्महत्या है। अब दुश्मन को ठीक होने का मौका दे रहे हैं। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण सबसे गंभीर था, सामाजिक भेदभाव। सिंध की आबादी में जाट और मेड़ जैसी लड़ाकू जनजातियां बड़ी संख्या में थीं। लेकिन राजा दाहिर के ब्राह्मण वंश ने इन जातियों को समाज में हाशिए पर रखा हुआ था। उन्हें राजा का संरक्षण नहीं मिला। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जब कासिम ने हमला किया तो इन जातियों ने संकट के समय राजा का साथ देने के बजाय कासिम को एक मुक्तिदाता के रूप में देखा और दुश्मन से जा मिले। ये वाकई एक बहुत बड़ा सबक है। जब आप अपने ही लोगों को कमजोर करते हैं तो बाहर वालों के लिए रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। और तीसरा कारण था केंद्रीकृत शक्ति का अभाव। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। पड़ोसी राज्यों ने सोचा कि ये सिंध का मामला है, हम क्यों बीच में पड़े। किसी ने दाहिर की मदद नहीं की और इसी वजह से सिंध का पतन हो गया। अब एक बार सिंध पर कब्जा हो गया तो अरबों ने वहां प्रशासन कैसे चलाया? ये एक बहुत दिलचस्प फेज है। खलीफा के सख्त आदेश थे कि काफिरों को मौत के घाट उतार दिया जाए या वो इस्लाम कबूल करें। लेकिन भारत में आबादी इतनी ज्यादा थी कि सबको मारना या धर्म बदलना तो रातों रात मुमकिन नहीं था। बिल्कुल। तो यहाँ अरब प्रशासकों ने व्यवहारिक अर्थशास्त्र का इस्तेमाल किया।
उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर थोप दिया। जजिया यानी एक तरह का सुरक्षा कर। जी, उन्होंने समाज को एक पिरामिड की तरह बांट दिया। सबसे ऊपर सत्तारूढ़ मुस्लिम वर्ग जो टैक्स फ्री थे, फिर बीच में जिम्मी। ये जिम्मी कौन थे? जिम्मी वो गैर मुस्लिम थे, जैसे ईसाई या यहूदी, जिन्हें जजिया देकर अपना धर्म बनाए रखने की अनुमति थी। व्यवहारिक रूप से अरगों ने हिंदुओं को भी इसी जिम्मी श्रेणी में रख दिया, ताकि उनसे टैक्स वसूला जा सके। बिल्कुल। और ये जजिया कर उनकी आय का लगभग 2.5% होता था। हालांकि ब्राह्मणों, महिलाओं और विकलांगों को इससे छूट दी गई थी। और शायद सिंचाई नहरों पर भी बहुत भारी टैक्स लगाया गया था ना? जी हाँ, सिंचाई नहरों के इस्तेमाल पर 40% कर लगाया गया। मतलब पूरी तरह से आर्थिक निचोड़। बाप रे, 40%। खैर, इस पूरी कहानी में एक किरदार का अंत अभी बाकी है। मोहम्मद बिन कासिम का अंत। हाँ, वो 17 साल का लड़का जिसने इतनी बड़ी फतह हासिल की, उसका अंत कैसे हुआ? मैंने सुना है इसको लेकर इतिहासकारों में 2 अलग-अलग थ्योरीज हैं। जी। पहली थ्योरी जो है वो हमें चचनामा नाम के ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है और वो किसी फिल्म की कहानी जैसी है। हाँ, जिसमें राजा दाहिर की पुत्रियों वाला किस्सा है। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा दाहिर की पुत्रियों को खलीफा के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक झूठी शिकायत की। उन्होंने खलीफा से कहा कि कासिम ने आपके पास भेजने से पहले ही हमारा शील भंग कर दिया है। ओहो। ये सुनकर खलीफा वालिद आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि कासिम को एक बैल की कच्ची खाल में सिलवाकर दमिश्क लाया जाए। और उसी खाल में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। हाँ, ये चचनामा की थ्योरी है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार जैसे एल.पी. शर्मा इसे नहीं मानते। तो दूसरी थ्योरी क्या कहती है? दूसरी थ्योरी इसे एक ठंडी और क्रूर राजनीतिक हत्या मानती है। हुआ ये कि 715 एडी में सत्ता बदली और नया खलीफा बना सुलेमान। इस सुलेमान की कासिम के ससुर यानी हज्जाज से बहुत गहरी दुश्मनी थी। तो सत्ता में आते ही सुलेमान ने हज्जाज के सभी करीबियों का बेरहमी से खात्मा कर दिया, जिसमें कासिम भी शामिल था। मतलब जो मोहरा पूरे सिंध को रौंदता हुआ चला गया, वो खुद अपनी ही बिसात पर राजनीति का शिकार हो गया। बिल्कुल। खैर, इस पूरे आक्रमण के बाद अक्सर लोगों को लगता है कि अरब आए और उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच्चाई इसके एकदम उलट है। अरबों की जीत केवल सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रही। तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि भारत ने जबरदस्त पलटवार किया। 712 के बाद अगले 300 सालों तक, यानी जब तक महमूद गजनवी नहीं आया, भारत की मुख्य भूमि पूरी तरह सुरक्षित रही। वो कैसे? मतलब भारत के राजाओं ने एकजुट होकर लड़ा? जी। जब अरब सेनाओं ने राजपूताना और मालवा की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो मेवाड़ के बप्पा रावल, गुज्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय और राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग, इन सब के एक शक्तिशाली महासंघ ने मिलकर अरबों को रावलपिंडी तक खदेड़ दिया। अरे वाह! इसे ही शायद इतिहास में 300 वर्षों का ठहराव कहा जाता है। बिल्कुल सही। अरब भारत की मुख्य भूमि में नहीं घुस पाए। लेकिन इन 300 सालों के ठहराव में एक ऐसा कंक्लूजन निकलता है जो इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा टेकअवे है। ज्ञान का निर्यात? जी हाँ, ज्ञान का निर्यात। सैन्य जीत भले ही एक छोटे हिस्से में हुई हो, लेकिन वैचारिक स्तर पर अरबों ने भारत से बहुत कुछ सीखा। इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय विद्वानों जैसे ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य द्वितीय का गणित, खगोल विज्ञान और जो हमारा दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम था, हाँ, शून्य और डेसिमल सिस्टम, ये सब अरबों ने सीखा, अरबी में अनुवाद किया और फिर अरबों के माध्यम से ही ये सारा ज्ञान यूरोप पहुंचा। और यहीं पर एक बहुत गहरा विचार जन्म लेता है। आप जरा इस विरोधाभास को देखिए। इतिहास में अक्सर राजाओं, तलवारों और किलों के ढहने की कहानियों पर ही ध्यान दिया जाता है। विनाश की कहानियों पर। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, युद्ध के मैदान में जो अरब एक विजेता के रूप में आए थे, वही अरब जाने अनजाने में भारतीय ज्ञान और विज्ञान के दूत बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ध्यान दें तो अगर ये आक्रमण और ये संपर्क कभी नहीं होता, तो क्या यूरोप का पुनर्जागरण, जिसे हम रेनेसां कहते हैं, और आज का आधुनिक विज्ञान अपने वर्तमान स्वरूप में कभी अस्तित्व में आ पाता? बिल्कुल नहीं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में टकराव भी कभी-कभी ज्ञान के सबसे बड़े संवाहक बन जाते हैं। क्या विनाशक ही अंततः सबसे बड़े रक्षक या आर्काइविस्ट बन गए? इस पर तो श्रोताओं को खुद विचार करना चाहिए। ये इतिहास की वो परतें हैं जो हमें किताबों के पार देखने पर मजबूर करती हैं। समझ आ गया होगा? कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।